Go. नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। अन्ना चांडी एक वो महिला है जो भारत में हाईकोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला। साल था 1928। त्रावणकोर राज्य में इस बात को लेकर बहस तेज थी कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। इस मुद्दे पर सबकी अपनी अपनी दलीलें थी। इसी मुद्दे पर त्रिवेंद्रम की एक सभा में चर्चा हो रही थी। इस सभा में राज्य के जाने माने विद्वान टी.के. वेलु पिल्लई शादीशुदा महिलाओं के सरकारी नौकरी देने के विरोध में भाषण दे रहे थे। तभी 24 साल की अन्ना चांडी मंच पर चढ़ी और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में एक एक कर दलील देने लगी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बहस किसी मंच पर न होकर अदालत में चल रही हो। वहीं राज्यों में लोग इस बात पर भी बटे हुए थे कि ये नौकरियां अविवाहित महिलाओं को मिले या विवाहित महिलाओं को मिले। टी.के. वेलु पिल्लई अपनी दलील में कह रहे थे, सरकारी नौकरियां महिलाओं के विवाहित जीवन की जिम्मेदारियों में बाधा डालेगी, दौलत कुछ परिवारों में सिमटेगी और पुरुषों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। वकालत पढ़ चुकी अन्ना चांडी ने अपने तर्क देते हुए कहा, इस याचिका से साफ होता है कि याचिकाकर्ता मानते हैं कि महिला सिर्फ पुरुषों के लिए घरेलू सुख का साधन है और इस आधार पर महिलाओं की नौकरी ढूंढने की कोशिशों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक अगर वो रसोई से बाहर जाती है तो इससे पारिवारिक सुख में कमी आएगी। उन्होंने जोरदार तरीके से कहा कि महिलाओं के कमाने से परिवार को संकट के समय में सहारा मिलेगा। अगर सिर्फ अविवाहित महिलाओं को नौकरी मिलेगी तो कई महिलाएं शादी करना नहीं चाहेगी। असल में इतिहासकार और लेखिका जे देविका कहती है कि अन्ना चांडी इस सभा में भाग लेने के लिए खास तौर पर कोट्टम से त्रिवेंद्र पहुंची थी और उनके इस भाषण से महिला आरक्षण की मांग को राज्य में मजबूती मिली। इसके बाद से ये बहस अखबार के जरिए आगे भी चलती रही। महिला आरक्षण की मांग की शुरुआत करने वाली मलयाली महिलाओं में अन्ना चांडी अग्रणी मानी जाती है। कानून की डिग्री लेने वाली पहली महिला अन्ना चांडी का जन्म त्रावणकोर राज्य में मई 1905 में हुआ था। 1926 में केरल में कानून की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला अन्ना चांडी ही थी। जे देविका कहती है, सीरियन ईसाई परिवार में पली बड़ी अन्ना चांडी केरल राज्य में कानून की डिग्री लेने वाली पहली महिला बनी थी। जब लॉ कॉलेज में उन्होंने दाखिला मिला था तो उनके लिए ये आसान नहीं था। कॉलेज में उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वो एक मजबूत शख्सियत वाली महिला थी। अन्ना चांडी आपराधिक मामलों में कानून पर अपनी पकड़ के लिए जानी जाती थी। महिला आरक्षण के लिए आवाज उठाने वाली अन्ना चांडी सामाजिक स्तर पर और राजनीति में महिलाओं के स्थान को लेकर मुखर थी। उन्होंने 1931 में त्रावणकोर में श्री मूलम पॉपुलर असेंबली के लिए चुनाव लड़ा। ये देविका बताती है कि उन दिनों राजनीति में महिलाओं के लिए रास्ता आसान नहीं था। अन्ना चांडी जब चुनाव मैदान में उतरी तो उनके खिलाफ अपमानित करने वाला दुष्प्रचार किया गया। उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्टर छपवाए गए और वो चुनाव हार गई, लेकिन वो चुप नहीं रही और अपनी मैगजीन श्रीमती में उन्होंने इस बारे में सांप्रदायिक लिखकर विरोध जताया। 1932 में वो फिर चुनाव लड़ी और जीत गई। देविका बताती है कि राज्य की असेंबली की सदस्य रहते हुए उन्होंने महिलाओं के मुद्दों पर ही नहीं, अन्य मुद्दों जैसे कि बजट पर भी बहस में हिस्सा लिया। महिलाओं के अपने शरीर पर अधिकार की समर्थक अन्ना चांडी ने 1935 में लिखा था, मलयाली महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, वोटिंग, नौकरी, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता मिली है, पर कितनी महिलाओं का उनके खुद के शरीर पर अधिकार है क्या? महिलाओं का शरीर सिर्फ पुरुषों के लिए सुख का साधन है। इस तरह के मूर्खतापूर्ण विचार के कारण कितनी महिलाएं हीनता की गर्त में गिर गई है। केरल पहले से ही प्रगतिशील राज्य माना जाता है। त्रावणकोर शासनकाल में केरल में बड़े तबक्के में मातृसत्तात्मक प्रणाली चली आ रही है। त्रावणकोर की महिला शासक के तहत महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक ताकत देने को लेकर राज्य में पहले से सजगता थी, लेकिन फिर भी महिलाओं को गैर बराबरी का सामना करना पड़ता था। देविका बताती है कि अन्ना चांडी ने महिलाओं के शरीर पर उनके हक, शादी में महिला और पुरुष के अधिकारों के
में असमानता को लेकर जो मुद्दे उठाए वो उनके समय से कहीं आगे थे। अन्ना चांडी का मानना था कि औरतों को कानून की नज़र में भी बराबरी की नज़र से देखा जाना चाहिए। इस बारे में देविका बताती है कि 1935 में अगर उन्होंने त्रावणकोर राज्य में कानून में महिलाओं को फांसी से मिलने वाली छूट का विरोध जताया तो उन्होंने शादी में पति और पत्नी को मिले असमान कानूनी अधिकारी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को लेकर उनके कई विरोधी भी थे। त्रावणकोर दरबार के दीवान में ने जिला स्तर की कानून अधिकारी मुंसिफ के तौर पर अन्ना चांडी को नियुक्त किया गया और वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली मलयाली महिला मानी जाती है। 1948 में वो जिला जज और फिर 1959 में पहली महिला हाईकोर्ट जज बनी। वे मानती थी कि महिलाओं को खुद के शरीर पर अधिकार मिलना चाहिए और इस बात को उन्होंने कई मंच से उठाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत में महिलाओं को गर्भ निरोध और जच्चा बच्चा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए क्लिनिक की मांग का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्हें इस प्रस्ताव पर कई ईसाई महिला सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ा। हाई कोर्ट के जज पद से रिटायर होने के बाद वो नेशनल लॉ कमीशन में शामिल की गई। दूरदर्शन के मुताबिक अन्ना चांडी के पति पीसी चांडी एक पुलिस अधिकारी थे और उन्हें इस शादी से एक बेटा हुआ था।